Hello everyone, welcome to Super Grades by Top Rankers. I'm Sanjay Singh, and today we are going to have a very important session. And the session is all about don't make those mistakes. What you have done in CAT, please don't repeat them in Z. जो गलतियां आपसे कैट के टाइम पर हुई हैं उनको जेट में रिपीट नहीं करेंगे. वी आर गोइंग टू डिस्कस दोज 4-5 पॉइंट्स इन अ पॉइंटर मैनर. Let's see what is the first point. The first and the most important point is keep a track of time. टाइम अनलिमिटेड है, सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं है, बट फिर भी वी विल एडवाइज यू टू कीप अ ट्रैक ऑफ टाइम. हो सकता है 45-50 मिनट्स पर सेक्शन आप इनिशियली स्पेंड करें, और बाद में जो आपकी बुकमार्क क्वेश्चंस हैं या फिर जिन टॉपिक्स पर आपको लगता है कि वो क्वेश्चंस बन जाएंगे थोड़ा टाइम देने से, देन यू कैन स्पेंड द रिमेनिंग टाइम ओवर देयर. Try to pick the easy questions. Don't get stuck in difficult questions or lengthy problems initially. And keep a track of time. Don't waste time. ऐसा नहीं है कि हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम है तो वी आर लाइक एक वर्बल का बहुत ही ट्रिकी सा पैसेज है, उसमें बस अनलिमिटेड टाइम सोच के बस पढ़े जा रहे हैं, करे जा रहे हैं. टाइम इज नॉट अनलिमिटेड. ओके, नो सेक्शनल टाइम लिमिट, बट स्टिल you have to keep a track of the time. Second point, don't pre-assume. As you have seen कि जनरली हमारा क्या थॉट प्रोसेस था बिफोर द कैट, कि वर्बल इज गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ and QA is going to be doable. But what has happened? Verbal is very well doable, but QA was tricky. तो ऐसे प्रिजम्पशंस नहीं बनाने हैं कि ये वाला सेक्शन बहुत टफ आएगा, ये वाला सेक्शन बहुत इजी आएगा, मैं यहाँ पर स्कोरिंग कर लूंगा, इसको स्किप कर दूंगा. डोंट मेक सच प्री assumptions. डू द पेपर ऑन द मेरिट. जो इजी दिख रहे हैं उनको करना है, जो मॉडरेट दिख रहे हैं उनको भी कराए करना है, और जो थोड़े से ट्रिकी लग रहे हैं या फिर फर्स्ट गो में समझ नहीं आ रहे हैं, कॉम्प्रीहेंड करने में ही प्रॉब्लम हो रही है, ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम देम. एक और प्री अजम्पशन की जेट इज वेरी वेरी टफ. इस प्री अजम्पशन के साथ भी नहीं जाना है. डेफिनेटली यू विल फाइंड सर्टेनली लॉट ऑफ इजी प्रॉब्लम्स एज वेल. जस्ट ट्राई टू फाइंड देम, पिक देम एंड सॉल्व देम. ग्रैब द इजी मार्क्स. What is the next pointer? Let's look at it. Questions will look difficult at the face of it. Especially if I'm talking about RCs और DIs, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत कठिन लग रहे होंगे देखने से. मल्टीपल चार्ट्स, मल्टीपल ग्राफ्स, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. बट in those passages or on those what do you say DIs, there would be certain questions which would not be involving the complete information. हो सकता है एक चार्ट से ही हो जाए, हो सकता है एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन से ही उसका आंसर आ जाए. तो it is about not selecting the RCs or the passes. It is about selecting the particular questions which are there inside them, which can be done easily. Some DIs would be having a beard appearance as well. Beard का मतलब लेंदी भी हो सकता है बहुत ज्यादा लेंदी दिख रहे हो, पहले मोमेंट पर ही छोड़ दिया. बट वी विल एडवाइज यू टू गिव अ ट्राई. हो सकता है एक दो क्वेश्चन कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, डायरेक्टली इंफॉर्मेशन से हो. ओके, वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डोंट गेट टू सेंटिमेंटल. दोनों पॉइंट्स हैं. किसी टॉपिक पर आपने बहुत ज्यादा कर रखा है तो उसके लिए एक्स्ट्रा एफिनिटी भी नहीं होनी चाहिए. कि टीएसडी का क्वेश्चन तो मैं छोड़ ही नहीं सकता हूँ, बिकॉज मैंने तो बहुत अच्छी टीएसडी कर रखा है, और आई विल डेफिनेटली डू द टीएसडी क्वेश्चन चाहे कितना ही टाइम लग जाए. एग्जामिनर आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं देने वाला है कि आपका टीएसडी फेवरेट था और आप टीएसडी का क्वेश्चन बना के आए हो. नो, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन. ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स. So try to do all easy and some moderate questions. No matter they are from your like favorite topic, or they are from the topic which you haven't practiced that much or which you didn't like that much. तो सेम बात वो भी है कि किसी के लिए अवर्जन भी नहीं रखना है कि यार ये वाले टॉपिक तो हम पे बनते ही नहीं है, तो रादर नॉट रीड दिस क्वेश्चन. हो सकता है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड उस क्वेश्चन पूछ गया हो, जैसे कि अभी प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन देख रहा था. इट वाज वेरी वेरी इजी. लाइक उतने आसान क्वेश्चन तो कैट क्या मतलब सीमेट में भी नहीं आए. ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक का कोई बहुत आसान क्वेश्चन हो, और अगर वो नहीं किया, देन दैट्स अ बिग प्रॉब्लम. Let's move on to the next point. Let's see what it is. Don't follow rigid strategies. ठीक है, मतलब यहाँ पर तो मैं यही बताने वाला हूँ कि हम स्ट्रेटजी बना रहे हैं, बट डोंट बी टू मच रिजिड अबाउट इट. सही बात है.
वैसे स्ट्रेटजीज डू हेल्प सबकॉन्शियसली, डेफिनेटली हेल्प करती हैं। जो हम सुनते हैं, जो आपको कुछ बताया जाता है, वो बैक ऑफ द माइंड डेफिनेटली हेल्प करता है। कहीं ना कहीं हम क्वेश्चन से थोड़ा निकलते हैं अगर सुन के जाते हैं तो। अदरवाइज वी लाइक टेन टू बी, एक टाइम का हमारे पास ट्रैक ही नहीं रहता है। बट द वन थिंग व्हाई आई मेक दिस पॉइंट इज कि डोंट बी वेरी वेरी रिजिड। लेवल ऑफ डिफिकल्टी देखकर, ये देखकर कि भैया व्हाट इज द विच सेक्शन इज मूविंग देयर, कौन सा सेक्शन किस तरफ जब जा रहा है, तो हमको थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि वी कैन चेंज द स्ट्रेटजी एट द स्पर ऑफ द टाइम। जो आप 18 क्वेश्चंस ट्राई करके गए थे, आपको लगा पेपर आसान है, तो आप उसे 2021 तक भी स्ट्रेच कर सकते हैं। लेकिन सडनली यू फील कि यार क्वेश्चंस बन ही नहीं रहे हैं, तो डोंट प्रेशराइज योरसेल्फ कि यार 18 तो करने ही है, 18 का प्लान करके आए थे, 18 से कम पर 99 नहीं बनता है, तो आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट 90 18 एनी हाउ। डोंट बी लाइक, ऐसा कुछ नहीं करना है। यू हैव सीन द रिजल्ट ऑफ कैट दिस ईयर ना, तो quite a less marks have obtained quite good percentiles. So thank you very much. I hope you might have enjoyed this session. Please do take care of these 2 3 points. They definitely help subconsciously. हमको लगता है कि ये सब हमें पता है, बट एक बार और सुन लेते हैं तो थोड़ा सा फायदा तो हो ही जाता है। इट हैपन्स विथ मी, और हो सकता है आपके साथ भी फायदा हो। So please do take care of these 2 3 points whatever we have discussed today, and all the very best. You will rock the exam. Take care of yourself. Have a great time.